वाज डूइंग वेल, रन आउट हो गया। बारी यही है, देखिए ऑलराउंडर्स फिर है कि जब उनकी बारी आए तो भरोसा उन पे दिखा रहे हैं ना कि T20 नहीं है, 50 ओवर। अक्षर भी खेल रहा है और वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है। तो अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे जब टीम को जरूरत है आगे 50-50 करके नॉट आउट जाए, तो फिर और क्या चाहिए। तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो मैच के किसी भी हिस्से में इंग्लैंड ऐसा थ्रेटनिंग लगा नहीं कि हाँ जी मैच जो है वो इंग्लैंड के पलड़े में। इंडिया ने ही अपना कंट्रोल रखा मैच में थ्रू आउट, और ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो भी हमने T20 में देखा वहां पे इंडिया का कंट्रोल नहीं था, वहां पे इंग्लैंड का कंट्रोल था थ्रू आउट द सीरीज और मोरलेस इन एवरी मैच। ये है वनडे क्रिकेट। इसमें बुमराह की वापसी हुई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, केएल राहुल, मतलब ये ऐसे स्टैब्लिश नेम है अब इस फॉर्मेट के। बाकी तो छोड़ दिया, कईयों ने टेस्ट कई खेल रहे हैं। तो एंड दे आर एट नंबर 8 एंड दे आर एट नंबर 8 फॉर सम रीजन। ऐसा नहीं है कि एक आधी बुरी सीरीज खेलें तो आप नंबर 8 पे चले जाते हैं। वो मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस है उनकी ओडीआई फॉर्मेट में, दैट्स व्हाई दे आर नंबर 8। और नंबर 1 का और नंबर 8 का मुकाबला जो आज हुआ तो वैसा ही लगा जैसा कि पहले नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम के साथ खेलती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बॉलिंग में भी जो परफॉर्मेंसेस दिखाई है वो आपके सामने है। 107 पे 6 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद बेशक ये पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो पार्टनरशिप 120 रन की होने के बावजूद भी टोटल जो है इंग्लैंड का वो इतना ज्यादा नहीं हुआ कि वो थ्रेटनिंग लगने लग जाए। 5 रन पर ओवर के हिसाब से ऑलमोस्ट रन करने थे इंडिया को, और मैंने आपसे यही कहा था ऑल दे नीड इज टू टेक द विकेट्स इन हैंड। और जो हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी 10-12 मिनट की मिड इनिंग्स की, तो उसमें हमने आपसे एक बात कही, विराट के साथ भी रोटेशन में पॉलिसी गलत समझना, क्योंकि भाई एक बात बताऊं, शुभमन गिल आप मुझसे आज कागज पे लिखवा लीजिए, विराट कोहली को भी रोटेशन पॉलिसी में इंक्लूड ही नहीं करेगा ही नहीं। वो रोहित को कर लेगा शायद, लेकिन विराट कोहली को रोहित को आप करना बेकार ही है। तो गलत है। 4 महीने में 3 मैच की सीरीज है, उसमें भी 1 मैच कम खेलते हैं। तो मान ही लिया कि रोहित के रन नहीं आ रहे। मेरी जान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मान नहीं लिया है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है। हम भी मान रहे हैं रोहित को नहीं बनता यार, बेवकूफी की बात है। रोहित को कैसे देखते हैं, लेट्स सी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट रन्स करने पड़ेंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन खिलाएंगे तो ये बोल देंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने के चक्कर में खिला रहे हैं, फिर पर चेंजेस हो रहे हैं टीम में। यहाँ से पता चल गया 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप मजाक करने में लगे हुए हो। आपको जितना ज्यादा रोहित को चांस मिले बैटिंग का उतना बेटर है। मैं तो कह रहा हूं उतना बेटर है, आपको उतना बेटर है, उतनी ज्यादा मिलेगी। आप एक एक मैच के बाद अगर उसको चेंज करते रहोगे तो ना वो सेटल हो पाएगा ना कोई और सेटल हो पाएगा। वो भी नहीं हो और पाएगा। इतने दिन बाद मौका है सेम टीम खिलाने का, मैं तो कहता हूं चेंज ना करो भाई। नहीं करो चेंज, मैं कह रहा हूं नहीं करो चेंज। अगर चेंज करो, बट देखो जो भी होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है ना यार। आपका कॉन्फिडेंस दूसरे वनडे मैच में, अब दूसरा वनडे मैच है कल परसों, ठीक है। रोहित किस माइंडसेट के साथ बैटिंग करने आएंगे कि मैं हूं रोहित शर्मा तुम्हें बताऊं, या फिर वो आएंगे कि यार एक अगर फेलियर और हो गया ना तो भैया मैं आउट ना हो जाऊं कहीं, फिर मैं वही आपसे सवाल करता हूं। बट सर वो अगर इस सोच के साथ आएंगे कि एक और अगर मेरा फेल, इसका मतलब ये कि वो डबल प्रेशर में है। उस दिन संजू सैमसन ने बैटिंग की लास्ट T20 मैच में, वो सेम था ना। हाँ वो सेम ही था। नहीं, इससे तो मच बेटर था। नहीं, मुझे जज कर उस दिन भाई वो आउट किस पे आउट, किस शॉट पे आउट, वो आउट ड्राइव मारते हो गए, बट उन्होंने जो छक्के मारे थे रोहित तो बिल्कुल ही बंद गए थे। हाँ तो फिर देखो, फिर वही बात है। बट मुझे ये लगता है यंगस्टर और ये फर्क तो है एज का। देखो यही रोहित शर्मा वो हैं जो कुछ टाइम पहले तो फ्लॉप होते थे, वो स्टार्ट में टाइम भी लेते थे, कोई परवाह ही नहीं थी रोहित शर्मा को। पता क्या हुआ आज ना, वो best depth in batting. The conditions here will be similar to South Africa. The ball was kicking off. If we can test different combination, it will be great for us. इसका मतलब क्या है? चेंज होने वाले अगले मैच में कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब कि सही बोल रहे हैं कि शायद फिर कुलदीप को भी खिला लें। यही तो बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि बैटिंग में भी आपको ईशान को भी खिला सकते हैं। ईशान को भी। राहुल किसकी जगह? राहुल शिवम दुबे। अब मैं यही बोल रहा हूं, कीपर तो केएल राहुल है। दैट इज माय पॉइंट। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, केएल राहुल फील्डिंग भी कर सकते हैं। राहुल सिर्फ राहुल नहीं। तो चलिए आप बता दीजिए किसको निकालेंगे। या रोहित सर रोहित नहीं निकलते। सर शिवम दुबे की जगह ईशान किशन, ओके, वॉशा की जगह कुलदीप। बट शिवम दुबे बॉलिंग भी करते हैं ना। और बट सर कितनी बॉलिंग करा लिया आपने? बैक करते थे, आज अच्छा करा, बैक भी कर रहे हैं। लेकिन बट आपको प्रसिद्ध की जगह तो हर्षदीप खिलाना ही चाहिए भाई। आज विकेट ले लिया, आज तो बहुत अच्छा फिर आज के दम पे तो सारी आज की अभी इन्होंने सुबह की रिपोर्ट बताई थी
कि रोटेशन पॉलिसी करेंगे ये लोग For senior seniors. players के साथ, ठीक है। For all अनलकी थे, रन आउट हो गए। तो हैरी ब्रूक ने तो मतलब कसम ही खा रखी थी कि तू भागेगा तो डंडे पे मार दूंगा, उन्होंने मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ढाई नहीं गए, उसके बाद आप जीते। हाँ, उसके मतलब बाद वो अक्षर मैं बोल रहा हूँ कि वो पटेल जो 2 और विकेट आपके सुंदर। गिरे थे ना, वहां पे कहीं ना कहीं मैच पलट सकता था। भाई 1 विकेट और गिरता ना तो फिर आप टेंशन बढ़ जाती। फंस जाते, क्योंकि शुभमन गिल ने तो आना नहीं था बैटिंग करने। यानी कि आप ऑलरेडी अगर आपको इस वक्त वहां पे 4 दिख रहा है, आप उसको 5 मान के चलो जी। और उसके बाद क्या होता है? शिवम दुबे। अब रन, वही बात है कि आज किस्मत हमारी अच्छी थी कि रन भी कम थे। 258 हमने करवाए, जिसको हमने इजीली, तो मैं नहीं मानूंगा भाई आपने आखिर के ही ओवर्स में जाके, पहले बोला था 45 ओवर, अब देख लो 45.2 ओवर्स में अब मैच जीनियस हाथ मिला लो यार, ठीक है ना? क्या बात है। तो 46 ओवर में जाके मैच खत्म हुआ। लेकिन आज विक्रांत सर, मैं इसको कंसर्न तो नहीं मानूंगा, लेकिन आउट ऑफ टच किसका 2 प्लेयर्स का कंसर्न है? अच्छा, मैं वो यू आर बोलना बीइंग नहीं चाह वेरी रहा था। आप नहीं। मतलब बड़े मतलब छुपूं इंग्लैंड के अंदर, कोई मुझे जगह बता दे जहां पे मैं अपनी इज्जत बचा लूं। लेकिन फाइनली शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, सारे सीनियर्स आए और हमने देखा कि फाइनली इंडिया की भी इज्जत बची, लेकिन गौतम गंभीर की ज्यादा बची और इंडिया को पहले ही ओडीआई में जीत से हमकनार किया। क्रेडिट जाएगा ऑल टीम को, जिस तरह से ये खेले और ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जब ऐसा लग रहा था कि एक भी जीत नहीं मिल रही, फैंस बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके थे। ऐसे में जीत आना बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि T20s आप आयरलैंड में हार गए, T20s आप इंग्लैंड से हार गए और फिर अगर आप देखो तो एक टाइम पर इंग्लैंड को आज देखा जाए तो पूरी तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है। हाँ, इंग्लैंड बीच बीच में कम बैक जरूर किया। अगर आप देखो शुरू से ही देखो, अगर आप दोपहर को ही देखो तो जब 80 पे 5 से 107 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंग्लैंड के, वहां से मैच डेड हो जाता। लेकिन वहां पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि रूट और डॉसन की जो पार्टनरशिप थी गया, लेकिन वहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा आपको अक्षर पटेल को, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की और बेहतरीन नॉक खेली और उनका बाखूबी साथ निभाया। वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 52 रन बनाए, बड़ा एज से बोल्ड होते होते भी बचे थे, लेकिन बाद में कमाल खेले हैं भाई। बिल्कुल, लेकिन अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए और इस तरह से इंडिया एट द एंड बहुत आसानी के साथ 5 ओवर्स कबल सिर्फ 45 ओवर्स में इस टारगेट को चेस कर लिया। और अली साहब, फाइनली इंडिया को यूके की सरजमीन में आयरलैंड, इंग्लैंड में शिकस्त पे शिकस्त के बाद फाइनली अब एक जीत इंडिया को मिल चुकी है। अच्छा, बड़े खिलाड़ियों का कितना प्रेशर होता है। इवन देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं भी किया, फिर भी टीम इंडिया जो है वो जीत गई। देखिए, बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है, ग्राउंड के अंदर मौजूद होता है तो एक अपोनेंट के ऊपर प्रेशर बना ही रहता है। और बुमराह ने आप देखो ना, कोई इतनी विकेटें नहीं ली, लेकिन एक प्रेशर था। 9 ओवर में 31 रन देके खिलाड़ी आउट किया। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए अगेंस्ट इंग्लैंड, ओडीआई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। और अगर आप देखो तो आज जी हाँ दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। और हम बता दें कि जो टीम इंडिया है, तो पहला ओडीआई टीम इंडिया ने आसानी से जीत हासिल कर ली है। ज़्यादा कुछ परेशानी टीम इंडिया को सामना नहीं करना पड़ा, तो बहुत ही आसानी से टीम इंडिया ने जो ये विनिंग है ये जीत लिया था दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी। शुभमन गिल 80 रन की इनिंग खेली, हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा उम्मीदें थी बेहतर, पर नहीं चले। पर आखिर में सुंदर ने और अक्षर पटेल की जो पारी थी, ठीक है, जो धमाकेदार इनिंग उन्होंने खेली है, उसके बाद टीम इंडिया जो मैच है वो आसानी से जीत पाई है दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जसप्रीत बुमराह की भी बॉलिंग देखी होगी, किस तरह से बांध के रखा था जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई है। तो जो 107 पिच है थे, उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा है और इंडिया को बांध लिया था, ठीक है, इंडिया को बांध लिया था। बट इंडिया जिस तरह से कमबैक करके गई है, तो वाकई अपने आप में ही अद्भुत कला है, ठीक है, अपने आप में ही एक अनोखी रणनीति रही है टीम इंडिया की, ठीक है। तो यही है भाई दोस्तों, अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों, ठीक है। तो यही है, और लगातार क्रिकेट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि हम आपको हर तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।